Okay, so ladies and gentlemen, we are back, and today we are starting the last module of our course, which is ITN. And as you have seen just now, the objective is here how you will manage a small network. लेकिन ये याद रखें कि नेटवर्क स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, जो मेथड है वो एक ही होता है, लेकिन आगाज लाजमी तौर पे अगर छोटे से कर लिया जाए तो इट बिकेम सिंपल एंड इजी. ओके, तो आज हम जो पहला टास्क ले रहे हैं वो ये है कि आप इस पहले वाले को ओपन कर लें. ये आपके सामने ओपन हो गया. प्रॉब्लम अगर मैं नेट अकाउंट इन हो जाऊं एग्जाम्स की क्या हालत है लेडीज एंड जेंटलमैन? दे रहे हैं? हो गए? शाबाश. जी सर। ओके, एनी हाउ मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि आप अपने ऑलरेडी आप इसमें इनरोल्ड हैं, तो आप यहाँ पे जाके 1557 1557 ये आपका 15 सॉरी 17 नॉट 15 17, तो ये आप 17 पे जाएं. 17 में जाने के बाद आप ये सॉरी तुम गलती करते हैं जी, तो मैं एग्जाम में चला जाता हूँ. कोर्स कंटेंट्स पे जाएं. कोर्स कंटेंट में जाने के बाद मामा ये आपको कोर्स कंटेंट्स में ले गया, और यहाँ जी पे सर। आप इसके 5 में जाकर 5 में जाके और इस लैब को ओपन करने पैकेट ट्रेसर इंटरप्रेट शो कमांड. ओके, तो ये मैंने क्लिक ओके किया, सर। और ये मैंने क्लिक करने के बाद मैं इस पे पहुंच गया. तो मैंने ये ओपन, ये इसकी वो है पीडीएफ फाइल, और ये मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूं, लेकिन यहाँ पे भी मौजूद है. जो इसके लिए पैकेट ट्रेसर की फाइल की जरूरत है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे मौजूद है. तो आप पहले वाले को ओपन कर लें, दूसरे वाला मैं आपको यहाँ से भेज देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो हियर, I go to the here books Cisco CCNA CCNA version 7, and then is the packet tracer, sorry, activities, and 1579 ये आपके साथ शेयर कर दिया. तो ये आप अपने पास ओपन कर लें, डाउनलोड कर लें और फिर ओपन कर. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भी इसको ओपन कर लेता हूं और इस पे टास्क को अकम्प्लिश करते हैं और सीखते हैं कि छोटे नेटवर्क्स में हमें क्या करना होता है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भी इस फाइल पे जाके ये जी मैंने ओपन कर लिया. आप भी ओपन कर लें अगर मेरे साथ साथ करना चाहते हैं, अच्छी बात है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है कि आपके इस छोटे से नेटवर्क में एक अदद राउटर भी है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, स्विच भी है, आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड भी हैं, आपके पास एक वर्क स्टेशन जिसको आईएसपी पीसी या मैनेजमेंट पीसी का नाम दिया गया वो भी है, और एक अदद आईएसपी सर्वर भी मौजूद है. ठीक है. अब अगर सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं रफी से कि अगर मुझे इस राउटर से कनेक्ट होना है तो कौन से तरीके अवेलेबल है. अगर मुझे
इस राउटर के साथ कनेक्ट होना है, इस राउटर के साथ कनेक्ट होना है, तो मेरे पास कौन से तरीके हैं? ये राउटर जो आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है, ये राउटर वही है। इस राउटर से कनेक्ट होने के मेरे पास कितने तरीके हैं? क्योंकि आखिरी चैप्टर है, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अगर हमें कल कोई राउटर मिल जाए तो हाउ वी कैन कनेक्ट टू दिस राउटर। वायरलेसली भी हो सकता है, हमें रफी ने बताया कि वायरलेसली हो सकता है, और कुछ ईथरनेट। क्या ख्याल है वायरलेसली के बारे में? इनकी एग्री करते हैं कि नहीं करते? तो वायरलेसली तो ना हुआ ना, वो कह रहे हैं वायरलेसली हम कनेक्ट हो जाते हैं इस राउटर के साथ। तो क्या आपको कोई यहाँ पे कोई, वो मैंने चीजें अंदर भेज दी, क्या आपको उसमें कोई एंटेना नजर आ रहे हैं? तो फिर वायरलेसली कैसे? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम दो तरीके से इसके साथ कनेक्ट होते हैं। उमामा क्या 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 बोल रही है? किस तरह इस राउटर के साथ कनेक्ट हो सकती है जी सर। उमामा? इस राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या तरीके आपको आते हैं, जो आपने इस कोर्स में सीखे, और जो अगर आपने इसी फील्ड में रहना है तो थ्रू आउट योर लाइफ यू विल बी यूजिंग? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कंसोल केबल के जरिए कनेक्टिविटी देखी है, याद आ रहा है? नंबर वन। नंबर टू, आप रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं by using either telnet for example or SSH। याद आ रहा है साहब? ठीक है ना? तो इन दो तरीकों से आप राउटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये जो केबल आपको यहां नजर आ रही है, दैट इज शोइंग द कंसोल केबल। इसका मतलब है कि इस राउटर के जरिए हम, सॉरी, इस मैनेजमेंट पीसी के जरिए हम इस राउटर से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, अगर नया है तो फिर तो बस एक ही तरीका है। एक मिनट में इसको रखूं। जी, तो अगर ये नया राउटर है तो फिर तो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। लेकिन अगर ये फंक्शनल राउटर है तो फिर इन दोनों में से कोई तरीका भी जो आपको सूट करता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो आज की हमारी जो पहली टास्क है वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि वो कहता है कि आप इस राउटर की मुख्तलिफ स्टेटस को चेक करें। यानी कल आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस राउटर को थ्रू ए कंसोल केबल चेक कर सकें। और किस तरह करते हैं आपको पता है कि जब हम इस राउटर के पास पहुंचेंगे बाय यूजिंग द कंसोल केबल फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए लाजमी है कि आपके कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो। जैसे मिसाल के तौर पे पुटी, याद है ना? तो आपने पुटी इंस्टॉल किया और लगाया इसको राउटर के कंसोल पोर्ट के साथ, और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने चेक किया कि किस पोर्ट के ऊपर, क्योंकि इस जो नॉर्मल हमारी कंसोल पोर्ट होती है, कंसोल केबल है, उसका एक एंड तो RJ45 होता है, दूसरा एंड नॉर्मली जो होता है वो सीरियल होता है, यानी सीरियल 232 होता है। याद है ना? तो आप RJ45 जो है वो तो लगा देंगे अपने स्विच या राउटर के साथ, जबकि सीरियल पोर्ट आपके लैपटॉप की तरफ या मैनेजमेंट पीसी की तरफ आ जाएगी। लेकिन आजकल के पीसीज में, लेटेस्ट पीसीज में सीरियल पोर्ट नहीं है, तो हम कन्वर्टर लगा के सीरियल को यूएसबी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर ये यूएसबी अपने लैपटॉप में या मैनेजमेंट पीसी में लगा देते हैं। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। क्लियर है मेरी बात? अब जब आपने ये भी चेक करना होगा कि जब ये लगा दें तो अपने पीसी पे चेक करेंगे कि कौन सी कॉम पोर्ट के ऊपर ये लगा है, और उसी कॉम पोर्ट के ऊपर आप इसके साथ कनेक्ट हो जाए। इस पोर्ट को जिसपे ये कनेक्ट हो रहा है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट। पोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं,
मिसाल के तौर पे कॉम पोर्ट, मिसाल के तौर पे पैरेलल पोर्ट है, मिसाल के तौर पे यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट, मिसाल के तौर पे आजकल एचडीएमआई पोर्ट्स है, एचडीएमआई पोर्ट्स है। तो दीज आर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। तो आपकी जो कंसोल केबल है दैट इज यूजिंग द कम्युनिकेशन पोर्ट। तो आप अपने डिवाइस मैनेजर में जाके चेक कर लेंगे कि कौन सी कम्युनिकेशन में कौन सी पोर्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सी है। किस तरह कि आप यहां लिखेंगे डिवाइस मैनेजर, आप यहां पे लिखेंगे डिवाइस मैनेजर, मैनेजर, और डिवाइस मैनेजर में जाके आप यहां पे चेक करेंगे पोर्ट्स को। यहां ये जी नजर आ रहा है, इसको मैं साइड पे कर देता हूं। ये पोर्ट्स देखिए, कॉम पोर्ट, और ये पैरेलल पोर्ट, एलपीटी पोर्ट मीन पैरेलल पोर्ट्स। तो आप इसको जाके चेक करोगे कि कौन सी पोर्ट के ऊपर, इसका मेरे साथ ये डिवाइसेस कनेक्टेड है इन पोर्ट्स के ऊपर। तो अगर मैंने कंसोल पोर्ट लगाई, कंसोल केबल लगाई होती तो एक और एंट्री होती है और उसके आगे लिखा होता है उसकी पोर्ट नंबर, वो मैंने अपने पुटी में देना है। कुछ बात याद आ रही है? पुरानी बात है लेकिन डेफिनेटली यू शुड रिमेंबर, क्योंकि अभी आपके कोर्स खत्म हो रहा है तो फाइनल एग्जाम भी देना होगा, प्रैक्टिस एग्जाम भी देना होगा। पिछली दफा मैंने प्रैक्टिस एग्जाम लोग स्टूडेंट के लिए एक्टिवेट किया तो उन्होंने क्या, हमने नहीं किया। क्यों? क्यों जी, तो प्रैक्टिस था। नहीं, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने नहीं करना, वो भी ग्रेड में शामिल है। तो ग्रेड हम पहले आपको एक प्रैक्टिस एग्जाम से गुजार देते हैं ताकि अगर आप कोई कमजोर हैं, आपको पता चल जाए कि कमजोरी है और आप उस कमजोरी को फुलफिल करके फाइनल एग्जाम में जाएं। क्योंकि फाइनल ही बुरा हो गया फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। क्लियर हो मेरी बात? तो जितने भी एग्जाम्स मैं एक्टिवेट करूं और आपको बताऊं, यू हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम सिस्को। ठीक है नासिर? ओके। तो इसी तरह आप यहाँ पे पुटी को ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे आप उसको देते हैं सीरियल, और सीरियल पोर्ट में वो पोर्ट, जैसे अभी तो ये कह रहा है कॉम पोर्ट 1, लेकिन हो सकता है आपकी कॉम पोर्ट 6 हो, 10 हो, 11 हो, कुछ भी हो, और फिर आप उसको कह देंगे ओपन। मेरी बात समझ आ रही है साहिब? अगर ये बात समझ आ रही है तो बस वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इस मैनेजमेंट पीसी के पास गया। लेकिन पहले मैं आप इसको, अगर आप समझते हैं कि आपको सारी चीजें समझ, जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, इसकी अब आपको जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, और मैं डेस्कटॉप पे जाके और टर्मिनल में चला गया। टर्मिनल मीन पुटी टर्मिनल या टेराटर्म, पुटी या टेराटर्म, मोस्टली वी यूज पुटी, आपकी मर्जी। तो आप कर दें ओके। तो जो ही ओके करेंगे तो पुटी जैसा टर्मिनल आपके सामने आ गया, सीएलआई का टर्मिनल आपके सामने आ गया। इस बात समझ आ रही? क्लियर है? ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन हम देखते हैं उमामा, तो ये हमें बता रहा है, हम इंटर करते हैं तो हम किस मोड में चले गए? यूजर एग्जिट मोड में। किस मोड में चले गए? यूजर एग्जिट मोड। User exit. शाबाश। अब अगर ये यूजर एग्जिट मोड है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पहले, अगर मैंने ओपन किया हुआ है, इसको नहीं करता फॉर द टाइम बीइंग, 17.5.9 को करता हूं, 5.9 को करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये और ये, और इसके साथ ये वीडियो भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो जरूर सुने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो टू द इंटरप्रेट दिस, और इसको आपके लिए ओपन कर देता हूं। तो मुझे ये चाहिए, क्या कहता है जी? कहता है कि इस्तेमाल करो शो कमांड्स
किसके ऊपर, राउटर के ऊपर, और अपनी मर्जी बताओ कि ये शो कमांड्स क्या करती हैं, कौन कौन सी कमांड हमने इस्तेमाल करनी है। ये तो आपको पता चल गया कि हम यूजर एग्जिट मोड से प्रिविलेज मोड में कैसे जाते हैं। ओके नाइस। फिर कहता है कि एक इस मोड में आप ये 7 या 8 कमांड्स दें और बता, फिर इन सवालों के जवाब दे दें। क्या? तो सबसे पहले कहता है उमामा कि आप इस राउटर के ऊपर कमांड लगाएं शो आर्क। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्क कहते किसे हैं, फिर शो की बात आएगी। तो आपको पता है कि आर्क जो है वो बताता है मैपिंग बिटवीन दी आईपी एड्रेस एंड द मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड दी मैक एड्रेस। MAC address. शाबाश। तो अब हम लेडीज एंड जेंटलमैन जाते हैं अपने स्विच के पास। सबसे पहले तो हम इनेबल देकर पहुंच जाते हैं प्रिविलेज मोड में, और यहां पे कमांड देते हैं शो आर्प। तो देखें इसने हमें क्या बताया। एक और काम भी यहां पे मैं कर देता हूं इस पे आने से पहले, कि मैं इस राउटर की या इस नेटवर्क की तमाम इंटरफेसेस को दिखा देता हूं। जनाब ये मैंने इसके पोर्ट्स को डिस्प्ले करवा दिया। तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये राउटर एक अदद गीगाबिट पोर्ट के जरिए इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा ये राउटर एक सीरियल केबल के जरिए इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और इसकी जो पोर्ट नंबर है सीरियल पोर्ट वो है सीरियल 001, जबकि गीगाबिट पोर्ट है 0/0। बात समझ आ गई। तो हम क्योंकि इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, हम देखना चाहते हैं कि इसमें कोई आर्क टेबल है, आर्क टेबल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कमांड दी, अभी आपने देखी कि हमने कमांड दी, एंड द कमांड इज टर्मिनल, ओके, एंड वी आर हियर। और कमांड देने से हमें पता चला कि इसको एक आईपी मिला हुआ है, किस इंटरफेस को, गीगाबिट 0/0 इंटरफेस। देख लो ये गीगाबिट 0/0 इंटरफेस है, और इस इंटरफेस को का मैक एड्रेस जो है वो क्या है 0030, और इसको आईपी एड्रेस क्या है साइंड है 209.165.201.1। तो दैट इज a मैपिंग बिटवीन द आईपी एड्रेस एंड द मैक एड्रेस। बात समझ आ रही है ना। तो लेडीज, अगर आपको इस पे कंफर्म नहीं है कि जी पता नहीं ठीक है क्या नहीं है, तो हम एक और कमांड यहां देकर देखते हैं। यहां पे मैं देता हूं शो इंटरफेसेस, शो इंटरफेसेस, शो इंटरफेसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने इंटर किया, गीगाबिट 0/0 है, ये आप देख लें गीगाबिट 0/0। ये बता रहा है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है 209.165.200.1, और इसका मैक एड्रेस क्या है इसका मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक एड्रेस है 0030 ब्ला ब्ला। और इसके साथ एक और लफ्ज लिखा हुआ है BIA, बिया, बर्न्ड इन एड्रेस। इसका मतलब है कि ये एड्रेस इसकी मेमोरी के ऊपर बर्न किया गया हुआ है। अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो पता चल जाता है यहां से हमें कि जिसको किसी ने स्पूफ किया हुआ है। यहाँ पे तो ये दोनों सेम है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे दोनों सेम है, इसका मतलब है कि इसमें कोई तब्दीली किसी ने नहीं की हुई सॉफ्टवेयर के जरिए। बात समझ आ गई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपने देखा कि जो चीज अभी हमने इस मशीन से देखी थी वही चीज हमें यहाँ पे नजर आई, कि इसका मैक एड्रेस और इसका आईपी एड्रेस, और साथ साथ वहां पे हमें ये दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है सबनेट मास्क। क्या दिखा रहा है सबनेट मास्क। अगर हम साहिब से पूछें कि /27 का सबनेट मास्क है, क्या मतलब है कि क्या होगा, मैं वरना एक्सपर्ट मौजूद है, सॉरी स्टॉप कर गया, सॉरी
देखे ना, बुरी बात करते हैं तो एकदम बंद हो जाता है, गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। चलिए, वी आर बैक, नॉट एन इशू। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं सिर्फ अपना पॉइंटर उठाता हूं और आपको कहता हूं कि /27 है इस पोर्ट का। जो सबनेट मास्क है वो है /27। इसका सबनेट मास्क मुझे कौन बताएगा? 255.255.255। कितनी बिट्स हमने चोरी की है? 3। तो 128 + 64 विच इज 192 +32 224। तो यहाँ पे हो गया 224। तो ये जो हमें नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो ये एक्चुअल है। चैट में हमें कुछ बताया गया। जी बिल्कुल, नाइस। ये हमने यहाँ पे लिखा है मोहम्मद नूर। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो आपने पहले आर्प से ये चेक किया, शो आर्प से, कि अगर आप मैपिंग देखना चाहते हैं बिटवीन द आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, तो यू कैन यूज दी शो आर्प। बात समझ आ गई? नेक्स्ट कमांड, ये अगर आपके सामने खुला हुआ है तो मुझे बता दें कि नेक्स्ट कमांड क्या मांग रहा है? शो फ्लैश। क्या मांग रहा है? शो फ्लैश। मैं साथ साथ पुरानी बातें भी आपको दोबारा से वो करवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। आपको पता है कि इसमें 3 स्टोर्स हैं, बल्कि 2 स्टोर्स हैं। एक को कहते हैं रनिंग कन्फिग और दूसरे को कहते हैं स्टार्टअप कन्फिग। याद है ना? यहाँ पे आपकी रनिंग जो चीजें हैं लाइक रैम, वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, लेकिन यू कैन सेव इट इन दी स्टार्टअप। यू कैन सेव इन दी स्टार्टअप। क्लियर हो मेरी बात? एक मेमोरी यहाँ पे ये भी होती है जिसको फ्लैश कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पड़ी होती है वो होता है आपके आपके आईओएस का इमेज। आईओएस का इमेज। आईओएस किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सिस्को। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम यहाँ पे अपनी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी यहाँ पे सेव कर देते हैं, ताकि अगर कहीं पे स्टार्टअप में मसला आ जाए तो हम फ्लैश से उसको दोबारा रिकवर कर लें। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले टास्क में यहाँ पे हम देते हैं शो फ्लैश। इंटर करते हैं तो देखें आपको इससे क्या क्या फायदे हुए। इससे आपको पहली चीज तो ये नजर आई कि इसमें जो ये है दैट इज योर द नेम ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी आपके पास आपके मशीन्स हो तो आप उन मशीन्स के ये नाम अपने पास स्टोर कर लें। ना सिर्फ स्टोर करें बल्कि इसका बैकअप भी ले लें। तो कि इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर प्रैक्टिस ये है कि हो सकता है यहां से कोई एक्सेस ले ले और उसको डिलीट कर दे, डिलीट फ्लैश कर दे, तो बस सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि यहीं से जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां से को रीबूट दे दूं तो आप देखेंगे कि वो हैश बॉक्स हैशेस ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि यहां से ये इमेज डी आर्काइव होता है, खुलता है और पूरे आपके राउटर को संभाल लेता है। तो कोई अगर ये डिलीट कर दे तो फिर क्या करोगे? आप अपने बैकअप से रिस्टोर करवा दो। एक बात। दूसरा इसका फायदा ये है कि बेहतर है कि आप अपनी जो स्टार्टअप मेमोरी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी यहां सेव कर लो कि अगर स्टार्टअप कहीं से जाया हो जाए तो स्टिल यू कैन रिकवर इट, और किसी और जगह पे भी इसका बैकअप जरूर लो। ये बात भी समझ आ गई? तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल अगर आप इस राउटर को, जिसे आप अपने मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज, लेट करें कि यू आर ऑन विंडोज 10,
आपको आपका दोस्त कहता है कि जी, या आपको माइक्रोसॉफ्ट कहता है हम आपको माइक्रोसॉफ्ट आपको 11 देते हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? क्या करोगे? नई विंडो इंस्टॉल करने से पहले जरूरी है कि देखो मेरे पास उसके लिए इतनी जगह भी मौजूद है या नहीं है। तो शो फ्लैश करने से आपको पता चल जाता है कि इसमें यूज्ड स्पेस कितनी है और अवेलेबल बाकी कितनी है। तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम ये ना हो कि पुराना भी उड़ा दो और नया भी ना लगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फ्लैश है उसकी कितना साइज है। मेरी बात समझ आ रही? उसका कितना साइज है। तो चेक करने के बाद आप इस वाले को रिमूव करें और दूसरे वाला को यहाँ पे रखें। क्लियर हो मेरी बात जी? तो इसलिए जरूर आपको ये शो फ्लैश का काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये राउटर है। तो इसकी अगली कमांड वो हमसे कहता है कि कौन सी दो? शो आईपी रूट। शो आईपी रूट। आप में से जो लोग भी सेकंड कोर्स में और उसके बाद थर्ड कोर्स में जाएंगे, तो सेकंड कोर्स में हम स्टैटिक रूट्स और थर्ड कोर्स में हम डायनामिक रूट्स की बात करेंगे। मेरी बात समझ आ रही? अब रूट जो होते हैं वो यहाँ पे अभी देखेंगे हम, इस नेटवर्क में भी हम देखेंगे। अभी दिखाता हूं कि 3 किस्म के राउट्स होते हैं। एक वो जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड आपके साथ नेटवर्क्स होते हैं, आपके राउटर के साथ, वो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स कहलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये राउटर कह दूं, ये राउटर आपको जो नजर आ रहा है जेंटलमैन, अगर ये राउटर आपको नजर आ रहा है, इसके साथ कितने नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? 2। एक ये और एक ये, 2 नेटवर्क्स। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये तो बगैर किसी आपके काम के खुद ये राउट्स अपने पास स्टोर कर लेगा। कहां पे? अपने राउटिंग टेबल में। किसमें? राउटिंग टेबल में। और आपने अगर चेक करना हो तो शो राउटिंग, शो आईपी रूट की कमांड अभी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ गई? फिर क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? दूसरा ये है कि आप, दूसरा तरफ ये है कि आपके पास डायरेक्टली, एक तो हो गया डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए। नंबर 2, आप एज एडमिनिस्ट्रेटर आप इसमें स्टैटिकली कुछ रूट्स ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जनाब यहाँ पे एक नेटवर्क यहाँ पे यहाँ है और उसके आगे यहाँ पे कोई एक नेटवर्क है जिस तक आपने पहुंचना है। तो आप अपने राउटर को डायनेमिक स्टैटिकली दे सकते हैं कि अगर इस नेटवर्क के लिए कोई ट्रैफिक हो तो आप इस इंटरफेस के हवाले कर दो। तो ये किसने इसको ये चीज सिखाई? एडमिनिस्ट्रेटर ने, स्टैटिक रूट्स। तो जब आप में से अगर इंटरेस्टेड हुए तो स्विचिंग, राउटिंग और वायरलेस एसेंशियल का कोर्स में जब राउटिंग के ऊपर हम आएंगे तो विल बी ट्रेनिंग यू हाउ टू ऐड स्टैटिक रूट्स टू योर राउटिंग टेबल। इस राउट्स को भी देखने के लिए हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? शो राउट, शो आईपी रूट। तीसरा ये होता है कि जो आप में से इंटरप्राइज नेटवर्किंग की तरफ जाएगा, यानी किसी का शौक है इंटरप्राइज नेटवर्किंग में काम करने का या सीखने का या नहीं है? इंटरप्राइज नेटवर्क का मतलब होता है लार्ज नेटवर्क्स लाइक पीटीसीएल, लाइक बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड से गुजारा उनका चलता है और वो स्टैटिक रूट से भी गुजारा, क्योंकि कितने राउटर्स, मिसाल के मेरे पास 10 राउटर्स हैं, मेरे पास 100 राउटर्स हैं। पीटीसीएल में तो पिशावर से लेके खैबर से लेके कराची तक है, ऐसा ही है ना? तब तमाम राउटर पे जाके स्टैटिकली देना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए यू विल बी गिविंग द डायनामिक रूट्स एंड यू विल बी स्टडिंग द डायनामिक रूटिंग protocols. Dynamic routing protocols, like for example RIP, like for example OSPF, like for example ISIS, like for example EIGRP वगैरह वगैरह।
तो ये राउटर्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि खुद ही इस राउटर को तमाम रूट्स सिखा देंगे। फिर आप फेसबुक पे जाना चाहो कि यूट्यूब पे जाना चाहो कि व्हाट्सएप पे जाना चाहो, आपके एडमिनिस्ट्रेटर वाइज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया होगा ये खुद ही इस राउटर को ये राउट्स दिखा देगा। बात समझ आ गई? तो ये राउट्स भी आपके राउटिंग टेबल में आएंगे, जो कि आप किस कमांड से चेक करोगे? शो आईपी रूट्स। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर? कामरान, मिड टर्म एग्जाम हो गए? ओके, तो कल लास्ट पेपर, आज लास्ट। ओके नाइस। तो मैं एक दफा फिर अपनी ड्राइंग को क्लियर करता हूं और क्लियर करके मैं वापस जाता हूं अपने स्विच के पास। ये स्विच के पास में गया और इसको मैं कमांड देता हूं शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैंने इसको कमांड दी तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ इसके नेटवर्क जो है, पहले हम चेक कर लेते हैं एक और काम करके, फिर इस पे आता हूं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो चेक करो इसके पास कितने नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क है गीगाबिट 0/0 के साथ, और उसका आईपी क्या है? 209.165.201.1। इसका मतलब इस इंटरफेस का गीगाबिट 0/0 इंटरफेस का आईपी क्या है? 209.165.201.1। ओके, ठीक है उमामा एंड मोहम्मद नूर। ओके, जी सर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये इंटरफेस आपकी क्या है? अप है। ये इंटरफेस क्या है? अप है, यानी फंक्शनल है। दूसरा कौन सा इसको आईपी मिला हुआ है? इसको दूसरा आईपी मिला हुआ है 209.165.200.226। और वो किस इंटरफेस को मिला हुआ है? सीरियल 001। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीरियल 001, यानी इस इंटरफेस को ये आईपी मिला हुआ है। क्लियर है? तो एक है 200.1 और दूसरा है 200.226। अब हम ये देखते हैं, लेकिन एक चीज याद रखो कि यहां पे आपको आईपी तो नजर आ रहे हैं, सबनेट मास्क वगैरह नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो अभी आप देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको दे दूं शो प्रोटोकॉल्स, शो प्रोटोकॉल्स इंटर करूं, तो देखिए ये आपको बताएगा कि एक इसको आईपी मिला हुआ है 209.165.1.1, ये आपको नजर आ रहा है। और इसका सबनेट मास्क क्या है? /27, जो कि अभी आपने देखा कि इट इज इक्वल टू 224। दूसरी कौन सी इंटरफेस है? दूसरी इंटरफेस इसकी ये है 209.165.200.226। और ये किस इंटरफेस को मिला हुआ है? सीरियल 001 को। कुछ बात समझ आ रही? सीरियल 001 को, और आईपी इसको मिला हुआ है ये इस इंटरफेस को। तो आपने ये देख लिया कि इसकी ये दो इंटरफेस। अब यहां पे आ जाओ, ये कहता है कि जी मेरी एक इंटरफेस को आईपी मिला हुआ है 209.165.200.226 आईपी रूट, और ये मेरे किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है? 001 के साथ। इसका मतलब है कि इस राउटर को पता है कि अगर आपने इस इंटरफेस इस इंटरनेट की तरफ जाना है तो ये है इंटरफेस। तो जहां से कोई भी ट्रैफिक इसकी तरफ आएगी, ये इस राउटिंग टेबल को देख के डिसाइड करेगा कि मुझे किस इंटरफेस पे निकाल देना चाहिए? 001 सीरियल के ऊपर। नहीं समझ आ रही? रफी, मोहम्मद नूर। ओके, अगर समझ आ रही है फिर क्या है? अगर बाहर से ट्रैफिक अंदर आ रही है तो चेक कर लें जी, क्या है आपका एड्रेस? 209.165.200.1।
जो कि इस गीगाबिट 0/0 इंटरफेस का एड्रेस है, और ये कह रहा है कि ये मेरे साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी मैंने कहा था कि इसके साथ दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों की एंट्री इसके राउटिंग टेबल में मौजूद है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई राउट है ही नहीं कि हम स्टैटिकली ऐड करते, और ना ही हमारे कोर्स का ये इस वक्त मकसद है। इसलिए कोई आपको, लेकिन अगर कोई स्टैटिक रूट होता तो उसका ये कोड क्या होता, क्या कोड होता, एस। अभी इसका कोड क्या है, सी और एल। सी का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एल का मतलब है कि ये इसका लोकल, इस इंटरफेस के ऊपर जो आईपी है, लोकल। राउटिंग टेबल को पढ़ना सीख रहे हो क्यों मोहम्मद नासिर? नहीं समझ आ रही? जी साहब, जी जनाब। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तमाम, अब जो जो जहां से ये सीखेगा उसके कोड यहाँ लिखे हैं। मिसाल अभी मैंने आपको रिप कहा है ना, तो अगर रिप से ये सीखा गया होगा तो उसके उसके कोड में क्या लिखा होगा यहाँ पे, आर। अगर ये सीखा है बीजेपी से तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, बी। अगर ये सीखा है ओएसपीएफ से या आईएसआईएस से तो आई। अगर ये सीखा है किसी भी इस प्रोटोकॉल से, स्टैटिक है तो एस से। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सी से और एल से। तो ये कोड्स हमें बताएंगे कि ये लिंक आपके साथ, और इसको जो आप एक बला समझते थे कि राउटिंग टेबल कोई बला है, वो बला नहीं है, वो ये चीज। तो जब भी आपका पैकेट राउटर के पास आता है, वो इस राउटिंग टेबल को देख के फैसला करता है कि किस इंटरफेस पे निकाल। कामरान को क्लियर है? तो ये काम किसका, किस कमांड का है, शो आईपी रूट। तो बाद औकात आपका यूजर आपको कहेगा कि जी मुझे नहीं, ट्रैफिक मेरी जा रही, तो आप उस वक्त आपने राउटिंग टेबल को चेक करोगे राउटर के कि इसके राउटिंग टेबल में कोई मसला तो नहीं है। अगर है तो यू विल मेक द करेक्शन। मे बी आपने कोई गलत स्टैटिक रूट दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आईपी रूट। अब शो इंटरफेसेस मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि, सॉरी, हम ये देख रहे हैं नासिर कि हमें ओके, तो हमारे लिए किस तरह ये आईपी रूट, शो आईपी रूट काम करता है। क्लियर हो मेरी बात? है कोई क्वेश्चन? उसके बाद हम कमांड देते हैं शो यूजर्स। शो, अच्छा पहले शो प्रोटोकॉल, अभी भी पहले भी दिया है, दोबारा देता हूं। शो प्रोटोकॉल्स, तो ये बताता है कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल इस डिवाइस पे, इस राउटर पे एक्टिव है। मिसाल के तौर पे ये बता रहा है कि इस पे आईपी प्रोटोकॉल लेयर 3 पढ़ा है ना हमने, नेटवर्क लेयर, ये एक्टिव है। फिर ये बता रहा है कि इस के पर अगर ये एक्टिव है, एनेबल्ड है, तो ये बता रहा है कि इसकी गीगाबिट 0/0 इस अप है, और इस पे ये आईपी एड्रेस और ये सबनेट मास्क मौजूद है। फिर ये बता रहा है कि इसकी 0/1 पोर्ट भी है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। फिर ये बता रहा है कि जनाब इस पे ऊपर एक सीरियल 000 इंटरफेस भी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। फिर ये बताता है कि एक इसमें 001 भी है, जो कि ये है 001, और इसको ये अप है, और इसका आईपी एड्रेस और इसका सबनेट मास्क ये है। इसका मतलब ये बता रहा है कि इसमें आईपी प्रोटोकॉल, इसमें इथरनेट, और इसमें से पॉइंट टू पॉइंट सीरियल तीनों प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं और अप हैं। बात समझ आ रही? क्लियर? ओके। फिर कहता है कि वीलैन भी डाउन है, और क्योंकि अभी उसमें हमने काम नहीं किया, और यही चीजें आप यहां से भी देख सकते हैं। शो आईपी इंटरफेस, सिर्फ क्या चीज नहीं नजर आएगी, वो ये चीज नजर नहीं आएगी कि सबनेट मास्क नजर नहीं आएगा। ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 0/0 आईपी ये, और इसकी लेयर 1 भी और लेयर 2 भी अप है। ये भी बता रहा है कि लेयर 1 और लेयर 2 अप है।
बात समझ आ गई? बता रहा है कि इसका VLAN एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। तो जो चीजें आपका प्रोटोकॉल ने दिखाई वो इसने भी दिखाई, मां सिवाय के उसने सबनेट मास्क भी दिखा दिया। क्लियर? लाइन प्रोटोकॉल का मतलब ये है, कहां पे आपने पढ़ा ताकि मैं उधर से ही जवाब दूं? इसका कह रहे हो ना, यही कह रहे हो ना? लाइन प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जो इसका लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, जो कि इस केस में कौन सा है, ईथरनेट, वो अप है। क्लियर होगी मेरी बात? उसके बाद हम इसकी जो आखिरी असली लाजमी नहीं, अगला है शो यूजर्स। शो यूजर्स, शो यूजर्स का मतलब है, शो यूजर्स का मतलब है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आपको पता है कि एक वक्त में एक राउटर के ऊपर मल्टीपल यूजर्स लॉग इन हो सकते हैं ना? आपका एक राउटर है CMS का, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, या कोई और एम्प्लॉइज हैं, वो एट टाइम लॉग इन होकर कोई काम कर सकते हैं। कोई घर से कर रहा होगा, कोई ऑफिस से कर रहा होगा, कोई हो सकता है कि डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड हो। तो लाजमी शो यूजर ये बताता है कि कौन कौन से कितने यूजर इस वक्त इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। जैसे अभी ये बता रहा है कि अभी आप किस किस यूजर के साथ कनेक्टेड हो, ये कौन सी केबल है, कंसोल। तो ये बता रहा है कि कंसोल के जरिए एक यूजर इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर कोई SSH के जरिए होगा, टेलनेट के जरिए होगा, तो ये बताएगा। बल्कि क्योंकि हमने यहाँ पे कोई यूजर नेम क्रिएट नहीं किया था, मैंने जब आपको टास्क करवाया था तो मैंने यूजर नेम क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि इस कंसोल के जरिए कौन सा यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है। मेरी बात समझ आ रही? तो इससे दो फायदे आपको, कि अगर आप राउटर को फॉर एग्जांपल किसी वजह से बंद कर रहे हैं तो पहले चेक कर लो कोई इस पे काम तो नहीं कर रहा, या आप इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आपके राउटर पे कोई इंट्रूड तो नहीं किया हुआ किसी ने, आपको पता ही नहीं है और राउटर पे अगला कोई काम कर रहा है। तो आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर पता होना चाहिए, तो आप शो यूजर से किसी वक्त भी ये चेक कर सकते हैं। बात समझ आ गई? फिर क्या है, आखिरी कमांड जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, वो है शो वर्जन। शो वर्जन किस लिए इस्तेमाल होती है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है जेंटलमैन कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल्ड है। देखिए नजर आ रहा है कि आपका राउटर जो है उसका मॉडल C1900 है, C1900 है, और उस पर जो सॉफ्टवेयर जो iOS है वो C900-universal K9.m है, और उसका वर्जन कौन सा है, 15.1। तो ये भी एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि कल अगर ये उड़ जाए और आपसे आपको सिस्को को आपको बताना पड़े कि जी कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो कहीं मुझे क्या पता, वो तो उड़ गया है, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो बैकअप भी लो और इसको अपने पास डॉक्यूमेंट भी करो कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है, तो ये काम आपको शो वर्जन से भी पता चलेगा, और ये चीज आपको यहां से भी पता चलती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप इसको कमांड देते थे शो फ्लैश, तो यहां से भी पता चलता है कि इसका कौन सा पूरा नाम ही आपको नजर आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन वर्जन 15.4 यहां पे नजर आ रहा है, लेकिन बेहतर है कि आप वहीं से चेक करें शो वर्जन से। कुछ सवाल मेरी समझ आए कि अगर आपने ये शो की कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है, ट्रबल शूटिंग करने के लिए, सिर्फ ना सिर्फ देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको कहता है कि जी मैं बाहर नहीं जा सक रहा, तो कैसे चेक करोगे, राउटर को चेक करोगे कि इसका राउटिंग टेबल ठीक है क्या नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो मुख्तलिफ ये कमांड्स आप में से जो लोग भी नेटवर्क के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको
और स्पेशली सिस्को की डिवाइसेस के साथ गुजारना चाहते हैं, दे विल ऑलवेज बी यूजिंग दिस। बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? नो? अच्छा, अगर नहीं है क्वेश्चन तो अगला टॉपिक स्टार्ट। लेकिन मैं ये एक चीज कहूंगा, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि इनके बाद उसने कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि अगर आप ये पहले कर लीजिएगा और फिर इन सवालों के जवाब दीजिए। कहता है मिसाल के तौर पर, विच कमांड कैन यू यूज टू डिटरमिन द आईपी एड्रेस एंड द नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ एन इंटरफेस। कौन सी कमांड देके आप आईपी एड्रेस भी फाइंड कर सकते हो और उसका सबनेट मास्क भी फाइंड कर सकते हो? अभी बताया है, शो इंटरफेसेस से भी, शो प्रोटोकॉल से भी, है ना। फिर कहता है कि विच कमांड प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑफ द इंटरफेस बट डज नॉट प्रोवाइड द नेटवर्क प्रीफिक्स, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मतलब ये बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, इनके सवालों के जवाब कर लीजिए। क्लियर मेरी बात? ओके। अब हम लेडीज एंड जेंटलमैन एक और टास्क देखते हैं। क्या कहता है? कहता है कि आपका नेटवर्क है, और लाजमी तौर पे जब नेटवर्क होता है तो आपके कस्टमर्स होते हैं, आपके क्लाइंट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे सीएमएस है, तो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको कॉल करता है, जी इदा जमा नेटवर्क कार न कही, या जमा नेटवर्क इदा मसला था, और वो फिर उनको वो मसला रिजॉल्व करना होता है। इस अमल को क्या कहते हैं? ट्रबल शूटिंग। तो यहां पर भी लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इस पहले नेटवर्क को बंद कर दूं, इसको हम सेव किए बंद, बगैर बंद कर दिया, और मैं ये नेटवर्क ओपन कर दूं, जो कि थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क आपको अभी दिखाई देगा, पैकेट ट्रेसर में खुल रहा है, ये खुल गया जी। तो हम सबसे पहले अपने क्लाइंट का गुस्सा देखते हैं कि वो हमें कहता क्या है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने खोला उसमें एक याद रखें, एक बात याद रखें, जब भी कोई नेटवर्क इंप्लीमेंट करें उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। मिसाल के तौर पे आपने एक नेटवर्क चलते चलते बना दिया, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन जब मसला आता है तो फिर कोई समझ नहीं आती कि मसला किधर है। तो इसलिए इसने पहले से एक टेबल बना दिया हुआ है, जिसमें कम से कम ये मालूम है कि इसमें इस नेटवर्क में 2 राउटर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे 4 पीसीज हैं, एक वेब सर्वर है, 2 डीएनएसएस हैं। पता है कि जनाब इसकी कौन कौन सी इंटरफेसेस हैं, कौन से आईपीज हैं, कौन से सबनेट हैं, कौन सा गेटवे। ये आपके पास अगर नहीं है तो विच मींस यू आर रॉन्ग। ठीक है, अब क्या कहता है जी, सवाल उसका ये है जेंटलमैन, कहता है कि यूजर्स यानी कस्टमर्स, क्लाइंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि दे कैन नॉट एक्सेस द वेब सर्वर। अगर मैं ये आपको दोबारा ये नेटवर्क दिखाऊं तो ये आपका वेब सर्वर है, www.cisco.pka। ये आपका एक वेब सर्वर है जो कि सिस्को का है फॉर एग्जांपल। ये क्लाइंट्स का तरफ से आ रहा है कि जी हम इस तक नहीं जा सक रहे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी चेक करके देख लेते हैं। ये है मेरा पीसी, ये है इसका डेस्कटॉप, और ये है इसका वेब ब्राउजर। जैसे आप क्रोम इस्तेमाल करते हैं, इसका भी ये वेब ब्राउजर है, या फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं, या एज इस्तेमाल करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे वो कहता है कि www करो, क्लाइंट कह रहा है, यूजर कह रहा है cisco.pka करो, गो करो। ये मैंने गो यानी इंटर प्रेस कर दिया, तो मुझे अभी तक कोई आउटपुट
नहीं नजर आ रहा। यूजर ने भी यही बात की है। ये नहीं 7-7। ओह सॉरी, आपको भी देता हूँ, सॉरी सॉरी। बिल्कुल अच्छा किया कि आपने पूछा। इस तरह आप लोग एक्टिव रहते हैं तो चीजें बेहतर रहती हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैं आपको 17-7 भी ट्रबल शूटिंग का टास्क दे दिया। खोल लें अपने पास, खोलिए, खोल लें जी, वी आर वेटिंग फॉर यू। तो आपने चेक किया कि मैंने दिया हुआ है www.cisco.pk, लेकिन मैं कभी भी इस तक नहीं पहुंच सका, ऐसे ही है ना। अब चले देखिए क्या नाम आ गया है, क्या जवाब आ गया है। होस्ट नेम रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर मैं इसके लिए एक और करता हूं कि दूसरे डीएनएस में मसला हो, मैं इसका आईपी इसके हवाले कर देता हूं, जो कि 209.165.201.2। यही ना आईपी इसका, क्या आपको नजर आ रहा है? 209.165.201.2। अगेन गो करता हूं। पहले बेहतर था कि इसको मैं साफ कर देता। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, इसको कर दिया स्टॉप। एक दफा इसको हम क्लोज करके दोबारा वेब ब्राउजर खोल लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लाइंट आपको, कस्टमर आपको कोई बात कहता है जो सच नहीं होती, तो लाजमी नहीं कि आप उसकी बात पे इत्तफाक करें। तो देखें जी, मैंने गो दिया, एक दफा फिर चेक करता हूं कि क्या मैं इस वेब सर्वर तक पहुंच रहा हूं कि या नहीं पहुंच रहा। लगता तो नहीं, क्योंकि काफी देर से मैं गो किया हुआ है। फिर कहता है रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब है कि नहीं पहुंच सक रहा। इसका मतलब है कि यूजर की को जो वो है कंप्लेंट, कामरान, वो ट्रू है कि नहीं? कोई मसला है कामरान, मोहम्मद नासिर? मसला यहाँ पे है, नजर आ रहा है, हमें फील हो रहा है। तो इसलिए वो हमें दोबारा हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। वो कहता है कि जनाब यूजर ने रिपोर्ट किया कि वेब सर्वर तक हम नहीं जा सकते, लेकिन वो कहता है कि साथ यूजर ने बताया है आफ्टर रिसेंट अपग्रेड इंक्लूडिंग एडिंग सेकंड डीएनएस सर्वर। कहता है इस नेटवर्क में पहले एक डीएनएस था, अब दो कर दिए गए। दो हुए तो ये मसला आ गया कि अब हम बाहर जा ही नहीं सक रहे, वेब सर्वर की तरफ जा नहीं सकते। कहता है यू मस्ट डिटरमिन द कॉज, कहता है मालूम करो कि वजह क्या है। यू मस्ट डिटरमिन द कॉज एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इशू, कहता है इस मसले को हल करो फॉर द यूजर। लाजमी तौर पे जो हम नेटवर्क के लोग होते हैं, हमारा काम ये होता है कि यूजर की कंप्लेंट्स को फिक्स करें, ठीक है। फिर कहते हैं क्लियरली डॉक्यूमेंट द इशू। तो दैट इज द वर्क विच हम इंजीनियर हमेशा नहीं करते। कहता है जो भी खराबी है उसको डॉक्यूमेंट करो कि दा मसला हुआ, और फिर ये भी बताओ कि आप इस मसले के लिए क्या सोल्यूशन प्रपोज करते हो, या जो सोल्यूशन आपने वहां पे इंप्लीमेंट किया है वो लिख दो, अगर मसला रिजॉल्व कर लिया है तो। फिर कहता है यू डोंट हैव एक्सेस टू द डिवाइसेस इन दी क्लाउड। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्लाउड भी है। कहता है इसमें जितने भी डिवाइसेस हैं ये आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो क्या सिस्को का राउटर मेरी एक्सेस में है? नहीं। क्या पीटीसीएल का राउटर मेरे एक्सेस में है? क्या नया नयाटेल का मेरे कब्जे में है? नहीं। तो कहता है इस तक आप नहीं पहुंच सकते, और ना ही तुम कहता है कि सर्वर के पास पहुंच सकते हो। सर्वर भी सिस्को का है, अमेरिका में लगा हुआ है, आप तक, आपको इस तक भी एक्सेस, लेकिन वो ठीक है। कहता है उसका उसका आप हम मत करो, मसला आपके इस नेटवर्क में है, ठीक, गुड। कहता है यू डोंट हैव एक्सेस टू द डिवाइसेस इन द क्लाउड और द सर्वर www.cisco। कहता है अगर मसले को हल नहीं कर सकते हो कामरान, तो कहता है ये आपका हल है। फिर क्या लिखा हुआ है? एस्केलेट द प्रॉब्लम। क्या मतलब है इस बात का मोहम्मद नूर? क्या मोहम्मद नूर हमारे साथ है भी कि नहीं? कुछ यूजर्स तो हैं, मोहम्मद नूर भी है और मामा भी है।
मामा क्या मतलब है इस बात का? एस्केलेट द प्रॉब्लम। इसका मतलब है अपने से ऊपर वाले को बता दोगे जी मैंने ये काम किया, ये यूजर की कंप्लेंट थी, मैंने ये मसला देखा, हाँ ये मसला है, या और मैंने ये सोल्यूशन किया है लेकिन इससे मसला हल नहीं हुआ। आप जाने और आपका काम जाने आगे, मुझसे नहीं होता। बात समझ आ गई? इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है कि वो भी ये ना हो कि वही स्टेप दोबारा रिवाइज करे, रिपीट करे। कम से कम उसको पता हो कि ये स्टेप्स कर लिए गए हैं, इससे ठीक नहीं हुआ। इसको कहते हैं एस्केलेट द प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? एस्केलेट द प्रॉब्लम। अब वो कहता है कि अगर आपने राउटर और वन तक एक्सेस हासिल करनी है तो कहता है कि जनाब आप कंसोल इस्तेमाल नहीं करोगे। क्या इस्तेमाल करोगे? एसएसएच। रिमोटली आओगे इस राउटर पे और इस पे आपसे मांगेगा यूजर नेम, और यूजर नेम है admin01, admin01, और पासवर्ड है सिस्को 12345। जबकि कहता है राउटर R2 जो आईएसपी क्लाउड में है और वो आपकी दस्तरस से बाहर है। ठीक है, क्लियर होगी बात? उसने सारी चीजें बड़ी क्लियरली हमें बता दिया। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। ओके, तो अब बात मसला क्लियर हो गया, बैकग्राउंड क्लियर हो गया। ठीक है, अब वो कहता है कि जी अभी हमने देखा था कि PC1 से हम वाकई वेब सर्वर तक नहीं जा सके थे, ऐसे ही था ना? तो जनाब हम चेक करते हैं फिर, अगर एक ने नहीं किया दूसरे से भी चेक कर लेते हैं। इसका भाई PC2 भी है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ये PC2 पे गए, PC2 के डेस्कटॉप पे जाने के बाद वेब सर्वर पे गए, वेब ब्राउजर पे गए, वेब क्लाइंट पे गए। वेब क्लाइंट के को खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि खुल गया, खुल गया जी। यहां से भी ओके। तो अब हम देख ही रहे थे कि वाकई इस नेटवर्क में ना PC A से कुछ हो रहा है ना PC B से हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको तो क्लोज कर देते हैं जो हमारा ब्राउजर्स हैं, और अब मसले को ढूंढना इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। क्या कहते हैं साहब इसको? ट्रबल शूटिंग। तो अब हम करते ही हैं कि हम PC A के पास जाते हैं या PC0 के पास जाते हैं, PC01 के पास, और इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम और भी कर लेते हैं, ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस खोल देते हैं और इसके इनको भी बता देते हैं कि जी ये गीगाबिट 0/0 पोर्ट है, ये गीगाबिट 0/1 पोर्ट है, ये सीरियल 0001 पोर्ट 00 पोर्ट है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आईपीस क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और यहाँ पे आपको पता है कि आईपी चेक करने के लिए कौन सी कमांड हम इस्तेमाल करते हैं? ipconfig/all। तो पता चला कि यहाँ पे इस डिवाइस का आईपी जो है 172.168.1.3 है, और इसका गेटवे जो है वो 172.16.1.1 है। नजर आ रहा है साहब? कोई मसला तो नहीं है, कोई गलती तो नजर फील नहीं हुई? ट्रबल शूटिंग का ये मतलब होता है ना कि गलती ढूंढना, खराबी ढूंढना। डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस है 172.16.1.1, जबकि इस डिवाइस का PCA का आईपी एड्रेस, PC01 का आईपी एड्रेस है 172.168.1.3। अब हमें करना ये चाहिए, ये तो कंफर्म है कि ये दोनों एक नेटवर्क पे नहीं है। जब ये एक नेटवर्क पे नहीं है तो गेटवे इसका हो ही नहीं सकता। तो चेक करना होगा कि या ये गलत है या ये गलत है, या इसको नेटवर्क का गेटवे गलत दिया गया है या इसका अपना आईपी गलत है। अब इसके लिए हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन के पास जाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है जी, ये है PC01। ये तो 16.1 कह रहा है, वहां पे तो 168.1 लिखा हुआ था, ये तो ठीक है। गेटवे इज 172.16.1.1।
और गीगाबिट 0/0 पोर्ट के ऊपर जो आईपी दिया गया है वो भी 172.16.1.1 ही है ना। इसका मतलब गलती जो है वो यहां नजर आई हमें, तो ठीक करना कोई मुश्किल है? नो सर। तो चले जाते हैं, ठीक कर लेते हैं जी इसको। तो हम गए इसके पास, पीसी ए के पास, डेस्कटॉप को हमने कमांड प्रॉम्प्ट को खत्म करके इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आए, तो पता चला कि यहां गलती है। तो हम इसकी इस गलती को दुरुस्त करते हैं, 172.16.1.3 कर दिया, ठीक है। और गेटवे इसका पहले से ही ठीक है। डीएनएस जो है उसका एड्रेस हम देखेंगे कि इसका डीएनएस ये है, मे बी इसमें हमें मसला हो, लेकिन चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास चेक ये भी अभी भी कर सकते हैं कि क्या हमारे पास 201.3 है, 201.3 है। तो पहला डीएनएस इसको दिया गया है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने कर दिया ठीक, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा जाते हैं कॉन्फ़िग के पास और इसको दोबारा यही कमांड रिपीट करते हैं, जो कि आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। तो पता चला कि इसका अब आईपी 172.16.1.3 और उसका गेटवे ये है। बात कुछ समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, यहीं से बैठ के हम इस पीसी पे बैठ के पिंग करते हैं। पिंग एक इंपॉर्टेंट कमांड है ट्रबल शूटिंग में। पहले हम अपने आप को करते हैं, विच इज 172.16.1.3। ये हमारा अपना आईपी है, जवाब आ रहा है, आना भी चाहिए। कामरान, अब हम अपने गेटवे को करके देखते हैं जो कि 1.1 है, इससे भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब यहां तक हम ठीक हो गए हैं, ऐसा ही है ना। हम अपने एक काम और भी कर लेते हैं, दोबारा हम जाते हैं यहाँ पे और अपने दूसरे पीसी को देखते हैं कि इसका आईपी क्या है, 1.4। इस तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से बैठ के हमने 1.4 किया और इंटर किया, यहां से भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम हमने ये कंफर्म कर दिया कि इस नेटवर्क का ये वाला हिस्सा दुरुस्त है। अब हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इस गेटवे इस तक आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम साहिब जीरो पी इस नेटवर्क से निकल के इस तक और इस नेटवर्क तक जाने की कोशिश करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फिर दोबारा हम गए पीसी वन के पास। पीसी वन के पास जाने के बाद हम यहां से पिंग के जरिए भी कर सकते हैं कि पिंग, और हमारा हमारा जो सिस्को का एड्रेस है वो है 209 डॉट 209.165.20 डॉट, सॉरी 20 नहीं, 201.2। पहला पैकेट अगर लॉस होता है तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मसला रिजॉल्व हो गया, मसला रिजॉल्व हो गया। हमने एक टाइपो किया हुआ था, ठीक है। अब क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्या करते हैं कि हम टाइप इसके बाद इसको क्लोज करके और इसका ब्राउजर ओपन करके इसको आप देते हैं www.cisco.pka, इंटर करते हैं या गो प्रेस करते हैं, जवाब आ गया। इसका मतलब है कि हमने मसला रिजॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पीसी टू से भी करके देखते हैं। हमने ये तो देखा नहीं, सॉरी, कि इस तक जाने के लिए भी रास्ता दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन हम फिर भी वेब ब्राउजर पे जाके पीसी टू के फिर इस सर्वर के पास आने की, इस वेब सर्वर के पास आने की कोशिश करते हैं। एंड वी आर हियर www.cisco.pka
डॉट पी के ए और हम गो करते हैं होना तो चाहिए, लेकिन चेक कर लें, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी तक टाइम आउट भी नहीं हुआ। पहले पिंग करके चेक कर लेते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, चले जाते हैं इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, तो 172.16.1.4 नाइस। सीम्स लाइक दिस इज रॉन्ग। 172.16.1.1 था गेटवे, इसका एड्रेस 1.1 था ना, नहीं है तो यहां से देख लो, हमारे R1 के गेटवे का एड्रेस 172.16.1.1 था, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 1.1 की बजाय 1.11 किसने लिखा हुआ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको भी 1 कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और वापस अपने वेब ब्राउजर के पास जाके अब एक दफा फिर चेक कर लेते हैं। तो हमें रफी ने बताया कि हो गया, हमें रफी ने बताया कि हो गया, तो चेक कर लेते हैं जी हम भी। ये जी www.cisco.pka गो करते हैं, तो ये हो गया। अब देख रहे हैं स्मॉल पेज, बैक, हेलो वर्ल्ड, इमेज पेज चल रहा है। क्लियर है मेरी बात जी? इसका मतलब इन दोनों से तो मसला रिजॉल्व हो गया। आगे चलते हैं जी। अब हम देखते हैं कि इसका आईपी क्या है। तो हम अपने टेबल में जाके देखना होगा लाजमी तौर पे। तो टेबल है हमारा ये, पीसी ए का एड्रेस है 172.2.3, 2.3 और 2.4, और गेटवे 2.1 है। नजर आ रहा है ना? इसलिए टेबल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इसको, इफ यू वांट टू गो यू मे, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी, कि अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो पहले हमें इनको भी चेक करना होगा। एंड वी आर एट द डेस्कटॉप एट द कमांड प्रॉम्प्ट एंड गिविंग एन आईपी config/all इंटर। तो 2.3 कह रहा है, और कहता है कि जी गेटवे जो है 172.16.2.1 है। 2.1 है। चेक कर लेते हैं, यहां से चेक कर लेते हैं कि जीपीसी ए का 3.2 और 2.1 और 2.4, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। दोबारा जाते हैं डेस्कटॉप पे, इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, तो 2.4 2.1 ये भी ठीक है। ओके, अब करते हैं ये लेडीज एंड जेंटलमैन, किसके गेटवे को तो पिंग करते हैं ना, कि गेटवे तक भी हम पहुंच सक रहे हैं कि नहीं। ये तो कंफर्म है कि ये दोनों ठीक है। तो अगर ये ठीक है तो हम पिंग करते हैं 172.16.2.3 था। 2.1 तो गेटवे है ना, ये खुद जो है 2.3 है, विच इज नाइस। इसका दोस्त जो है वो 2.4 है, विच शुड बी अगेन नाइस। लेकिन गेटवे नहीं हो रहा, हमें बताया सुमैया ने कि गेटवे को करो तो गेटवे नहीं हो रहा, गेटवे करो तो गेटवे
टाइम आउट कर गया, पहला अगर है भी है अगले को देखना पड़ेगा, तो नहीं हो रहा। इसे मतलब कि सब मसला पर गेटवे के में है, कोई मसला तो गेटवे में है। इसका मतलब कि मैं राउटर पे जाना होगा, इसका मतलब है कि मैं राउटर पे जाना होगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है जेंटलमैन कि आसानी के लिए तो मैं ये कर सकता हूं कि इसको मैं क्लिक करूं और ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, CLI पे चला जाऊं, लेकिन ऐसे नहीं करते। आपको उसने बताया है कि SSH के जरिए आओगे। तो अब क्योंकि यहाँ पे कोई गेटवे में मसला है, तो मुझे चाहिए कि मैं इन दो PC के जरिए यहाँ पे लैंड करूं। ओके, मैं जाता हूं PC1 के पास और मैं जाता हूं टेलनेट SSH क्लाइंट के पास, और इसका आईपी तो मुझे पता है ना, राउटर का आईपी तो मुझे पता है 172.16.1.1 है। यूजर नेम क्या था, admin01। ओके, कैपिटल ADMIN01 उसने डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। कनेक्ट करता हूं, पासवर्ड उसने दिया था सिस्को 12345, सिस्को 12345, इंटर हो गया। लिखा हुआ आ गया अनऑथराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। क्या कहते हैं इसको, बैनर। क्या कहते हैं, बैनर। बैनर में मुझे बताया है कि अगर तुम अनऑथराइज कर रहे हो तो इलीगल है, लेकिन मैं तो लीगल हूं, इसलिए मैं इससे डरता नहीं हूं। ओके, अब मैं जनाब इसको कमांड देता हूं। अभी हमने कमांड सीखी है, शो शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेसेस। इंटर करते हैं तो पता चला कि जी इसकी 0/0 इंटरफेस पे तो IP1.1 है, इसमें कोई शक नहीं है। /24 है, इसमें भी कोई शक नहीं है कोई शक? नो। आगे बढ़ते हैं जी, अगर शक नहीं है तो ये है जी 0.1। हाँ, 0.1 का IP एड्रेस क्या है, 172.16.3.1 होना क्या चाहिए, 2.1, क्योंकि इनका तो 2.3 है, ये 2.4 है, तो गेटवे उसका 2 डॉट में होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका गेटवे होना चाहिए था 2.1, गलती से 3.1 हुआ है ना सी बात। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब इसको तब्दील करना है। क्या करना है, तब्दील करना है। तो तब्दील करते हैं जी। हम इसके लिए जाते हैं कॉन्फ टर्मिनल के पास, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के पास, इसकी इंटरफेस पे जाते हैं जो कि है गीगाबिट 0/1। सुमैया ने बताया कि 0/1 है, इंटर कर दिया। अब इसको आईपी देते हैं, आईपी एड्रेस, पहले दे देते हैं नो आईपी एड्रेस, नो आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस इसको देखते हैं चलता है, चल गया। अब इसको देते हैं आईपी एड्रेस। क्या आईपी एड्रेस देना चाहते हो, 172.16.2.1 with a subnet mask of 255.255.255.0। और अब देना चाहते हो नो शट भी साथ देते होते हैं, नो शट भी कर देते हैं। और अब इसको देते हैं, यहां से करते हैं एग्जिट, यहां से करते हैं एग्जिट, और जेंटलमैन इसको कमांड देते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो पता चला कि हमने गीगाबिट 0/1 को 0-1 को 2.1 भी दे दिया, और ये अब भी है। इसका मतलब है कि सारी बातें, कुछ बलाएं और भी दूर हो गई, हो गई। ओके, इसलिए शो की कमांड इंपॉर्टेंट थी ना। अब हम चलें जी, इस राउटर को तो बंद कर देते हैं और यहां से चेक करना शुरू दोबारा करते हैं। इसको दोबारा चेक करना शुरू करते हैं। हमने क्या पिंग, तो हमारा गेटवे 2.1 था, वेरी नाइस। अब हम 2.1 को पिंग करते हैं, पिंग, और हमें पहले से ही सुमैया ने बता दिया कि 16.2.1 को पिंग करो तो जवाब ठीक आता है। फिर गेट उसको भी चेक कर लेते हैं, जो कि 209
209.165.201.2 है, उससे भी जवाब आना शुरू हो गया। अगर जवाब आ गया है तो हम कंफर्म कर लेते हैं, हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करके वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ये जी वेब ब्राउजर अभी तो ऑन होना चाहिए। इसको बंद करके वेब ब्राउजर को ओपन कर रहा हूं पीसीबी से। हो गया। इसका मतलब कि आपने जो लोगों की कंप्लेंट थी, वो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। www.165.201.2, सॉरी, www.cisco.pka। हाँ, कहता है कि नहीं नहीं हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, कहता है होस्ट नेम अनरिजॉल्व। अब मैं इसको एड्रेस दे देता हूं और मसला जो है वो मुझे एक्सपर्ट बताएंगे कि मैं इसको दे रहा हूं 201.2, इंटर करता हूं तो ये तो ठीक है, लेकिन पहले नहीं ठीक, जवाब नहीं आया। क्या मसला है एक्सपर्ट साहब? डीएनएस का इशू है। डीएनएस ने रिजॉल्व नहीं किया, मैंने डीएनएस का काम इसमें से हटा दिया, काम हो गया। इसका मतलब है कि इसको डीएनएस गलत दिया गया है। इसको डीएनएस चेक कर लेते हैं ना कि आपका डीएनएस यही है कि नहीं है। अब हमने देखा कि जो ठीक है उनका डीएनएस चेक करते हैं कि वो क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पीसीए के पास जाते हैं और इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आईपी कन्फिग करते हैं। यहां से भी कर सकते हैं और हमारे पास टेबल भी है। आईपी कन्फिग स्लैश ऑल करते हैं, सॉरी, स्लैश ऑल करते हैं, तो पता चला कि इसका डीएनएस है 209.165.201.3। ये तो है पीसीए का 1 का, जो कि ठीक है। मुझे भी गलती आई थी इस पीसी के साथ, तो मैं इसको चेक करता हूं। इसकी ये खत्म करके मैं इसकी आईपी कॉन्फ़िग में जाके देखता हूं तो 209.165.201.3 है, जबकि पीसीबी के पास क्या हालत है? शायद हमें पीसीबी से मसला आया था, बिल्कुल पीसीबी से मसला आया था। आपने पीसीए से चेक किया है, यहां .4 है। तो गलती जो उन्होंने दूसरा डीएनएस सर्वर इस जगह पे आईएसपी में रखा है वो काम नहीं कर रहा। एक 3 है, एक 4 है। अब यहां पे अभी आपको दिखाता हूं। एक डीएनएस आपका 201.3 है और एक 201 डॉट, तो जिसके पास 3 है वो तो काम कर रहे हैं, जिसके पास 4 है वो काम नहीं कर रहा। तो हम क्योंकि 3 और 4 कहां पड़े हैं मोहम्मद कामरान? इंटरनेट में। इनको हम जाके ठीक, लेकिन अपने एंड पे तो हम ठीक कर सकते हैं ना, कि हम इस पे चले जाएं और यहाँ पे 3 से क्या कर दें, 4 से क्या कर दें, 3 कर दें। 3 कर दिया और इसको बंद करके अब वेब ब्राउजर के पास जाते हैं। अब वेब ब्राउजर के पास जाते हैं, ये है मेरा पीसीबी और पीसीबी को मैं कहता हूं www.cisco.pka। गो करता हूं तो चेक कर, ओ आ गया, आना भी चाहिए। अब एक काम रह गया है, वो मुझे आप में से कोई बता दे कि एक काम करना बाकी रह गया। मसले हमने हल कर लिए। किसमें मसला है? रनिंग कॉन्फ़िग में मसला है। शाबाश। किसमें मसला है? क्या एक और काम करना है।
जी चलें जी, ये भी कर लेता हूं। आपने कहा कि जी सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको सेव कर लो, वो भी कर लेता हूं। यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन सेव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी होगी। तो मैंने आपकी बात मान ली। वो कहता है कि ये लॉक है, लेकिन कहता है अच्छा उसने लॉक किया है, वो कहता है इधर से ही आओगे। तो मैं इधर से आया, मैंने आपकी बात मान ली और कर दिया कॉपी या WR, सॉरी, हाँ नहीं, मैं इस वक्त PC1 पे हूँ, मैं वहां से निकल चुका हूँ। PC4 से अनरिजॉल्व आ रहा है। PCB से चेक करो DNS क्या एड्रेस लिखा हुआ है। तो मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले आखिरी सवाल का जवाब हम ले लें, फिर आपके सवालों की तरफ आऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे हूं। मैं जो हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि जी आपने सेव नहीं किया, मैं दोबारा टेलनेट करता हूं। मैं अब करता हूं, एड्रेस क्या था हमारे इसका, 172.16.1.1 और यूजर नेम था एडमिन 01। कनेक्ट करता हूं। 01 था कि 1 था? 01। और पासवर्ड था सिस्को 12345। ये हो गया। आपके कहने के पर मैं इसको WR कर देता हूं कि जनाब राइट कर दो। उसने कहा मैंने राइट कर दिया। अब अगर आप कहें तो मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा सकता हूं कि जनाब ये शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा सकता हूं। इंटर, ये जी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी। एक चीज रह गई, क्या करूं? अभी उसने कहा, वरना भी कहता तो ये करना था कि लाजमी तौर पे DNS2 का मसला तो रिजॉल्व नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? जो दूसरा DNS है जो कि गलत है, जो काम नहीं कर रहा, उसके बारे में तो, इस DNS के बारे में, DNS2 के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं कर सकता हूं। क्या कर रहे हो आप? डॉक्यूमेंट करो और एस्केलेट करो। हायर अप्स को बता दो कि कल ये ना हो कि DNS1 भी किसी वजह से खराब हो जाए और नेटवर्क आपका बैठ जाए। तो आपने पहले से एस्केलेट किया होगा कि जनाब मैंने तो बता दिया था कि DNS2 में मसला है, ताकि ISP की जो मैनेजमेंट है उसे बताया जा सके कि जनाब आपने जो DNS2 किया है वो ठीक नहीं है, आप उसको ठीक करो। बात समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो विद दिस इज द लास्ट चैप्टर एज यू नो। तो योर कोर्स इज ओवर। कल आप, सॉरी कल का कह रहा हूं, अब आपने करना यह है कि सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, मैं इसको स्टॉप करता हूं। पहला काम आपने ये करना होगा कि आपका 16 और 17 इसका एग्जाम मैं आज एक्टिवेट कर दूंगा। वर्कशॉप आसान है, वो मुश्किल नहीं। पहले ये सुन लें कि इसके बाद जब आप ये टास्क कर लेंगे 16-17, तो फिर क्या कहता है? फिर ये कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहता है कि आपने क्या क्या देना है। आपने कोर्स फीडबैक देनी है, आपने फाइनल एग्जाम देना है। लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले मैं आपसे एक एक प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम ले लूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फाइनल एग्जाम कैसा है। और इसकी वेटेज बहुत कम रखेंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला भी हो तो नुकसान मिनिमम हो। अगर मिसाल तो फाइनल का वेटेज 50% है और वो खराब हो जाता है, तो फिर तो वी आर नो वेयर। तो पहला काम मैं ये करूंगा कि इस 16 और 17 का एग्जाम एक्टिवेट कर दूंगा आज। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपके लिए फाइनल एग्जाम, प्रैक्टिस एग्जाम एक्टिवेट कर दूंगा। और जब आप ये भी कर लेंगे तो फिर आपके लिए कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम एक्टिवेट कर दूंगा। जब आप ये सब कुछ दे देंगे तो फिर हम आपका रिजल्ट सिस्को के पास फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि आपके रिजल्ट्स और आपके सर्टिफिकेट वगैरह वो भिजवाएं।
क्या जी? जी, ये जो कोर्स है ITN, इसमें मैं नॉर्मली स्किल्स एग्जाम नहीं लेता, क्योंकि आपको पता है कि जब हम आप बाजू पर बैठे होते थे स्विचिंग राउटिंग में, ऑलवेज वी वर डूइंग दी स्किल, तो वहां पे आपको फिर एक एग्जाम, स्किल एग्जाम भी देना होता है। नॉर्मली उसके लिए हम आपको यहाँ बुला लेते हैं कि जी ये टास्क पकड़ो, करो, और जैसे कि आप अपनी लैब्स में करते हो, और वो हम चेक करके आपको ग्रेड कर देते हैं। लेकिन इस कोर्स में क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा कम है, इसलिए इसकी दिया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको नेटवर्क दिया, तो उसमें से आपने ट्रबल शूट करके मसाइल निकाले ना, तो हम आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा दे सकते हैं कि जी ये आपकी स्किल है, मे भी आपको दे भी दें। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स को क्लोज करना चाहते हैं कि ये खत्म हो। फिर आपसे पूछेंगे, कुछ आपसे पूछा भी, फिर भी पूछेंगे कि आप में से जो लोग नेक्स्ट कोर्स जो कि स्विचिंग राउटिंग पे है वो करना चाहें तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो नहीं करना चाहते उनको वो खुदा हाफिज कहें। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक ये चीज आपकी हो गई। अब जब आपका ये पार्ट खत्म हो जाए, फिर आपको एक, मतलब दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जाम, लेकिन एक दिन के लिए आपको, 1 घंटे के लिए आपको बुलाऊंगा, जब ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लें, जिसमें आपको एक टूल के साथ, वो हमारे नासिर की ख्वाहिश है, वो हम वो करना भी चाहते हैं, अच्छी ख्वाहिश है कि आपको हम वायर शॉप के साथ भी दोस्ती बना दें। लेकिन पहले ये टास्क कर लें ताकि आपका ये कोर्स सिस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको भेज दें फॉर द रिजल्ट एंड ग्रेड्स। उतने टाइम में हम एक दिन आपको बुला लेंगे कि जी ऑनलाइन आते हो या फिजिकल आते हो, आओ ये टूल भी कर लो। ठीक है, या आप में अगर आप चाहें तो यूं भी हो सकता है कि जो पहला कोर्स हम स्टार्ट लें तो पहले दिन के ऊपर हम पहले हम वायर शॉप करें और फिर हम आगे स्विचिंग राउटिंग को स्टार्ट करें। तो वो आपकी मर्जी, जैसे आप चाहें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अब आपको क्लियर हो गया, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बहुत सौ में से आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। और एक चीज और, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, जिनकी ITN में पहले कुछ चैप्टर रहते थे, अगर उनको नहीं आते, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कल परसों एक लेक्चर सुन रहा था, उस बंदे ने वही बात की जो मैं बार बार करता हूं कि जनाब अगर आप ये चीट करके कर लो तो फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट और डिग्री सिर्फ आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बिठा सकता है। वहां प्रूव आपने करना है कि आपको आता है कि नहीं आता। अगर आपको आता है तो ही विल गिव यू द फ्रूट, और अगर नहीं आता तो दैट इज अ जिल्लत। कि जी आप तो कहते थे मैंने CCNA किया हुआ है, मैंने, आप तो कहते हैं मैंने EC काउंसिल के कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन आपको आता जाता तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए चीट मत करो, मेहनत करो और टाइमली चीजों को कंप्लीट कर लो। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आप में से कोई ये पहले चैप्टर में अगर कोई नहीं था और वो फिर ये करना चाहता है, तो हमारा अगला ITN का कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है इसी 3:30 के ऊपर। तो आप आके उसमें अपने वो चैप्टर्स भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई आप पे पाबंदी नहीं। जब आप ये कर लें, मतलब मैं अगर स्विचिंग राउटिंग शुरू कर दूं तो दा हो पाते बशी, ऐसा ही होगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मैं टाइम दे रहा हूं कि कंप्लीट इट। जब आप कंप्लीट कर लें तो वी स्टार्ट विद दी स्विचिंग राउटिंग। हैप्पी, ऐसे ही होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको हम नए लोड पे डाल देते हैं तो फिर तो ये रह जाएगा, और ये रह गया तो रह गया फॉर एवर। नहीं नहीं, वो टाइम फिर डेफिनेटली डिफरेंट होगा, टाइम हम चेंज कर लेंगे, लेकिन कोर्स हम इंशाल्लाह ऑफर करेंगे। इसलिए मैंने कल आपसे एक वो भी लिया, पोल भी लिया, कि जो लोग, हमें इतना पता हो कि कौन लोग करना चाहते हैं और कौन लोग नहीं करना चाहते, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली चीजों को प्लान करें। तो वी विल अगेन इवन आस्क यू कि जी अगर करना चाहते हो तो रजिस्टर करो, ताकि हम उसकी प्रोसेस कंप्लीट करके आपका कोर्स स्टार्ट करें। क्लियर हो गया मेरी बात जी? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी इस कोर्स के दौरान किसी किस्म की कोई भी, अगर मैं देखता हूं कि मेरे साथ ऑनलाइन भी है कि नहीं है, नहीं ऑनलाइन कोई भी नहीं है, तो चलें, अगर ऑनलाइन नहीं है तो हम कम से कम इसको क्लोज कर देते हैं।
एंड कर देते हैं और